नमस्कार बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 11 हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साहस वीरता से संबंधित गाथाओं को बताया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा राणा प्रताप और मुस्लिमों के बीच हुआ था। तो इतिहास में महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग, स्वतंत्रता, प्रेम और जैसे कई दूसरा उदाहरण भी मिलना कठिन है। तो इनके बारे में बताया गया है। किनके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हल्दी घाटी है हमारा पाठ का नाम। राजपूतों में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। राजा महाराजा उस दिन विजय अभियान पर निकलते थे, शिकार आवश्यक खेलते थे। महाराणा प्रताप अपने भाई और शक्तिमान के साथ अखोट पर निकलना ही चाहते थे कि उन्हें हाथ से तलवार नीचे गिर गई। बाम अंग फड़क उठे, किंतु महाराणा ने इस अपशकुन को अनदेखा कर दिया। घोड़ों पर सवार होकर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह गहन वन में जा पहुंचे। हिंसक प्राणियों का पीछा करते हुए वे जंगल में हड़कंप मचाने लगे। और साहस गरजता हुआ एक सिंह उनके सामने आ खड़ा हुआ, मानो चुनौती दे रहा हो। इस तरह एक जंगल से शेर निकल के आया और उनके सामने खड़ा हो गया। शक्ति सिंह ने उछलकर अपने पर्चे से उस सिंह पर वार कर दिया, लेकिन सिंह का कुछ न बिगड़ा। तभी महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को एक ओर हटाकर भले उस पर तीखा वार किया, उनको एक साइड कर दिया। फिर उन्होंने उस पर वार किया। सिंह घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन दोनों भाइयों में भयंकर विवाद छिड़ गया। विवाद मतलब कि लड़ाई होने लगी दोनों भाइयों में। किसमें? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में भयंकर विवाद हो गया। स्थिति यह हो गई कि दोनों भाई घायल हो गए। अब इतना विवाद हो गया कि दोनों ही क्या हो गए? घायल पड़ गए। दोनों ही भाई घायल हो गए। वहीं उस राजवंश का दीपक सदा के लिए ना बुझ जाए, तभी कुल पुरोहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस आशंका से कुल पुरोहित नारायण ने उन्हें शांति करने के लिए अपनी छाती में कटार घोंप ली। पुरोहित का यह बलिदान देखकर दोनों भाइयों की आंखें खुली रह गईं, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्रोध से छोटे भाई को अपने राज्य से निकाल दिया। महाराणा प्रताप को क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में आके, गुस्से में आके अपने छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया। शक्तिमान इस राजा से तिलमिला उठे। वह जाकर अकबर से मिले। अकबर तो मानो इस अवसर की ताक में ही था। अकबर तो मानो क्या था, इस विश्वास किसमें? ताक में ही था। देख ही रहा था कि दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो और हम उसका फायदा उठाएं। तो उसने शक्तिमान को राजमहल में रख लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद एक बार अकबर ने मानसिंह से कहा, मैं सोलापुर जीतना चाहता हूँ और यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मानसिंह ने कहा, अलीजाह, आपका हुक्म सिरात माथे पर या सिर आँखों पर। मैं जान देकर भी सोलापुर को फतह करूँगा। अकबर ने कहा, हाँ और हाँ, मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी हमेशा सिर ऊंचा करके चलता है। मैं उसका सिर झुकाना चाहता हूँ। मानसिंह अकबर का संकेत समझ गया। उसने सोलापुर अभियान के लिए सेना जुटाई और सोलापुर को निकल दिया। सोलापुर के लिए वो चले गए। सोलापुर से चला तो मानसिंह के मन में उछल पुथल मची थी। वह जानता था कि महाराणा प्रताप वीर स्वाभिमानी हैं। वह मन ही मन उनका सम्मान करता था। फिर भी वह सोचने लगा, अकबर ने कहा है तो यह जरूर विजय प्रताप से मिलूंगा, जो देखा जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अकबर ने अगर ऐसा कहा है तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उसे राज्य में मिला लिया था, अपने महल में रख लिया था उसे। तो मानसिंह ने अपने
मानसिंह ने अपने आने का संदेश राणा जी को भेज दिया कि हम आ रहे हैं। अब महाराणा प्रताप को जैसे ही संदेश मिला तो उन्होंने अमर सिंह को बुलवाकर कहा, मानसिंह के सत्कार में कोई कमी ना हो जाए या कोई कमी ना हो, उनका पूरा सत्कार किया जाए। मानसिंह का खूब स्वागत हुआ। उन्हें इसकी आशा ना थी, किंतु राणा स्वयं मानसिंह से न मिले। इस अपमान को मानसिंह दिल में ला उठा। अब महाराणा प्रताप ने उनका स्वागत तो किया, बहुत करवाया अपने प्रजाजन से, लेकिन वो स्वयं उनसे मिलने नहीं गए। तो इस बात से वो दिल में ला उठा, इस बात से उसे गुस्सा आ गई। आक्रमण की धमकी देकर वह चला गया। धमकी उसने क्या दे दी? महाराणा प्रताप को आक्रमण की धमकी देकर वह चला गया। मानसिंह के अपमान की बात अखबार को मालूम हुई तो वह आग बबूला हो गया। उसने शक्ति सिंह के साथ मिलकर महाराणा से बदला लेने की ठान ली। मानसिंह ने शक्ति सिंह को साथ लिया और बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ की चढ़ाई कर दी। चित्तौड़ के लिए पहुंच गया। अब महाराणा प्रताप को सूचना मिली तो उन्होंने एकलिंगी महादेव को प्रणाम किया। मन भर लोहे का कवच पहनकर वह सेना के आगे आगे चल दिए। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं की टक्कर हुई। महाराणा प्रताप का रण कौशल देखते ही बनता था। मुगल सेना के छक्के छोड़ने लगे कि वो डरने लगे बहुत ही कि अब क्या होगा। मानसिंह को जान बचाने के लिए हाथी के औदे में छिपना पड़ा। महाराणा प्रताप में घोड़े चेतक की कथा भी अमर है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिस पर वो घुड़सवारी करते थे, उनकी भी कहानी कैसी है, कथा बहुत ही अमर है, बहुत ही जानी मानी है। घोड़े चेतक, उनके घोड़े का नाम था चेतक। शत्रु की कुटिल चाल के कारण मेवाड़ की सेना खुले मैदान में आ गई। महाराणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए। तभी झाला सरदार घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने महाराणा के सिर से छत्र और हाथ से झंडा ले लिया। शत्रुओं ने उसे भी महाराणा समझकर और घेर लिया। शत्रुओं ने सोचा यही महाराणा प्रताप है तो उनको घेर लिया। घायल प्रताप को उसने बच निकलने का अवसर दे दिया। झाला सरदार ने शत्रुओं के सैकड़ों सिपाहियों को यमलोक पहुंचा दिया। झाला सरदार ने शत्रुओं के बहुत से सैकड़ों हजारों सिपाहियों को मार दिया, लेकिन आखिरकार वह कब तक मोर्चा लेता। अंत में उसे अपना बलिदान देना पड़ा, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। राणा थके मंदे थे और काफ़ी घायल भी हो गए थे। ऐसे समय में शक्ति सिंह वहां आ पहुंचा। तभी घायल चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए। उनका जो घोड़ा था वो भी मर गया। अपना घोड़ा देखकर शक्ति सिंह ने महाराणा को लौट जाने दिया। उन्होंने ये हालत देखकर लौट जाने दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में बेजोड़ वीरता दिखाने वाले महाराणा प्रताप की जीत हुई। बाजी हार गए थे पर अपने परिवार के साथ जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगे। मखमली फर्श पर पांव रखने वाले महाराणा प्रताप कटीले रास्ते पर चलते रहे। पथरीली गुफा में नंगी धरती पर सोते रहे। घास पात की रोटियां खाकर किसी तरह गुजारा करते रहे। दुश्मन सैनिक बार बार उनकी खोज कर रहे थे। अब ये लड़ाई हुई तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ, अपना राजपाट भी हार गया, वो जंगल में चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जो शत्रु लोग थे वो उनकी दिन प्रतिदिन क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे सैनिक। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।